अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 कैलकुलस का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो इसमें भी हमने मैक्लॉरेंस सीरीज जो है वो फाइंड करनी है। फंक्शन हमारे पास है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए आपके पास साइन एक्स कॉज एक्स इनके फार्मूलाज हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो उन फार्मूला को यूज़ करते हुए हम इनके फार्मूला मैक्लॉरेंस सीरीज फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने फंक्शन लिखना है, ठीक है। और आपको पता है कि उसके बाद हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, क्योंकि हम मैक्लॉरेंस सीरीज बनाने लगे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। तो सबसे पहले अगर हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या होगा जी, कॉज एक्स होगा। और उसके बाद अगर दोबारा हम इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं इसका, तो ये हमारे पास कॉज एक्स का क्या होगा, माइनस साइन ऑफ एक्स होगा। और उसके बाद अगर हम थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो आपको पता है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस कॉज एक्स। तो इसी तरह हम चलते जाएंगे और फिर हमने यहाँ पर nth डेरिवेटिव फाइंड करना है, किसका, साइन ऑफ एक्स का। तो साइन ऑफ एक्स का जो nth डेरिवेटिव फाइंड करने का फार्मूला है वो आप लिख लें इसको। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि nth डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वल है डी की पावर n, ठीक है। चलिए मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ अलहदा से कि डी की पावर n ओवर डी एक्स की पावर n, ठीक है। ये फार्मूला है, आपने जहन में रखना है किसका, साइन ऑफ एक्स का। अगर हम nth डेरिवेटिव फाइंड करने जा रहे हैं तो ये हमारे पास होगा साइन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ए की पावर n साइन ए एक्स प्लस बी और प्लस n पाई ओवर 2, ठीक है। ये फार्मूला है। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने साइन ऑफ एक्स का nth डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो हमारे पास क्या है, साइन एक्स के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 1 होगी, ठीक हो गया। इस अगर हम फंक्शन की बात करें तो a की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी, जबकि b हमें नहीं दिया गया, तो b हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। तो अब हम इन वैल्यूज़ को इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं या पुट करते हैं इस फार्मूले के अंदर। तो अब क्योंकि हमारे पास तो ए एक्स प्लस बी तो नहीं है, हमारे पास सिर्फ साइन एक्स है, तो इसको अब हमने कैसे लिखना है, ये देखें। यहाँ पर हम लिखेंगे डी की पावर n ओवर डी एक्स की पावर n। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर a जो है 1 के बराबर है, b तो यहाँ पर है नहीं, तो b हम 0 ले लेंगे। तो यहाँ पर a किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो 1 की पावर n, उसके बाद साइन लिख देंगे और उसके बाद a 1 है तो x आ जाएगा, ये 0 है नहीं लिखेंगे, और उसके बाद प्लस आ जाएगा प्लस n पाई बाई 2, यानी टेकिंग a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 0। ये आपने लिख देना है जब हमारे पास सिर्फ साइन x होगा। उसके बाद आप 1 की कोई भी पावर ले लें तो वो 1 के बराबर होगी, तो लिहाजा हमारे पास जो इसका nth डेरिवेटिव आ गया साइन ऑफ एक्स का, वो हमारे पास जस्ट ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ठीक है, साइन एक्स प्लस n पाई बाई 2, ठीक हो गया। तो अब हमने यहाँ पर जो हमने nth डेरिवेटिव फाइंड किया था इसका, इसको भी चले काट देते हैं। तो ये हमने इज इक्वल टू, यानी ये थर्ड डेरिवेटिव और इसका nth डेरिवेटिव जो होगा वो किसके बराबर होगा, साइन एक्स प्लस n पाई बाई 2, ठीक हो गया। ये इसका nth डेरिवेटिव हो गया जो हमने, यानी पहले फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, इस तरह सो ऑन, फिर nth डेरिवेटिव जो होगा उसके लिए आपने इस फार्मूले का इस्तेमाल करना है, ठीक हो गया। अगर आपको यहाँ पर कोई वैल्यू दी होती ऐड करने के बाद कोई वैल्यू होती, फिर आप वहाँ पर वो b की जगह वैल्यू पुट करते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ साइन x है तो a 1 ले लेंगे, b है ही नहीं तो 0 ले लेंगे। तो आपने जब इन वैल्यूज़ को इस फंक्शन, जो गिवन फंक्शन है, इसके मुताबिक पुट करेंगे तो आपके पास जो nth डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी साइन x की, वो आएगी साइन x प्लस n पाई बाई 2। जी स्टूडेंट, अब हमें जो मैक्लॉरेंस सीरीज़ है उसके मुताबिक जो फार्मूला हमने पुट करना है वो एफ ऑफ 0, एफ डैश ऑफ 0, एफ डबल डैश ऑफ 0, यानी जहाँ पर हमने एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड किया ना, तो वहाँ पर हम 0 पुट करते जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज़ आई थी ना। तो सबसे पहले जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स की साइन एक्स थी, तो अब हम यहाँ पर एफ ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे पहले। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। और उसके बाद अब हम एफ डैश ऑफ 0 की फाइंड करेंगे।
तो ये हमारे पास cos 0 हो जाएगा, और cos 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट f डबल डैश ऑफ 0, तो ये हमारे पास क्योंकि साइन 0 0 होता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस साइन x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 होगा। और उसके बाद थर्ड इसका है f ट्रिपल डैश ऑफ 0, ये भी तो फाइंड करना है ना हमने, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस कॉस 0, तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस 0 1 के बराबर होता है, तो ये माइनस आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा हमारे पास। तो इस तरीके से आपने f डैश ऑफ 0, f ऑफ 0, f डबल डैश और f ट्रिपल डैश ऑफ 0 की वैल्यू आपने फाइंड कर लेनी है। अब लास्ट में हमारे पास जो nth डेरिवेटिव फाइंड किया, तो जाहिर बात है लास्ट वाली हमारे पास रिमाइंडर टर्म होती है, तो रिमाइंडर के लिए आपने x जगह क्या पुट करना है, थीटा x पुट करना है, ये आप जहन में रखें, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम f डैश ऑफ 0, f डबल डैश लिख रहे हैं, f ट्रिपल डैश लिख रहे हैं, लेकिन हम इस केस में क्या लिखेंगे, f ये nth डेरिवेटिव है ना, x है, तो हम यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, चलिए इसका मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, f n और x ये क्या लिख दूंगा, थीटा x, ठीक है। तो इसका जो रिमाइंडर टर्म आएगी वो क्या आएगी हमारे पास, साइन थीटा x प्लस n पाई बाई 2, ठीक है। तो अब इन वैल्यूज़ को हमने मैक्लॉरेन सीरीज़ में पुट करना है। अच्छा, अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है कि मैक्लॉरेन सीरीज़ में जो हमने f डैश ऑफ 0, f ऑफ 0 की वैल्यू पुट करनी है, लेकिन अब ये रिमाइंडर टर्म का क्या होगा। देखें, जो हमने रिमाइंडर टर्म फाइंड किया है, जो हमने लिखी है ये, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपने समझना है। देखिए, अगर आपके पास ऐसा फंक्शन है कि जिसके आप डेरिवेटिव फाइंड करते जाएं और वो इन्फिनिट हो, मतलब आप करते जाएं और वो होते जाएं, मतलब कि ख़त्म ना हो, जैसे हम साइन एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स, यानी ये इन्फिनिट इसके डेरिवेटिव्स हैं, यानी ये करते जाएं तो ये होते जाएंगे, मतलब ऐसा ही नहीं है कि कहीं जाकर रुकेंगे। तो मतलब ऐसा कोई फंक्शन हो तो कि जिसके आप डेरिवेटिव अनलिमिटेड हो, ठीक है, तो उसका जो रिमाइंडर टर्म होगी, ठीक है, रिमाइंडर टर्म वो 0 को अप्रोच कर जाएगी, ये चीज़ आप ध्यान में रखें। जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका भी आप डेरिवेटिव फाइंड करते जाएंगे तो ये अनलिमिटेड है, तो जब इसका भी हम रिमाइंडर टर्म फाइंड करेंगे तो जो रिमाइंडर जो टर्म होगी वो किसको अप्रोच कर जाएगी, वो 0 को अप्रोच कर जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, ताकि हमें कंफर्मेशन हो कि क्या वाकई ये 0 को अप्रोच करता है कि नहीं करता। ये हम क्यों फाइंड कर रहे हैं, लिमिट इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये जो रिमाइंडर टर्म है ये 0 को अप्रोच करती है कि नहीं करती। तो इसीलिए हम पहले क्या करेंगे, रिमाइंडर टर्म को सॉल्व करेंगे। अब ये हमारे पास रिमाइंडर टर्म होती है, ठीक है, आर एन एक्स की पावर एन एन फैक्टोरियल एफ एन थीटा एक्स, ये तो हमने एज इट इज लिखना है, ठीक है, यानी आर एन इज इक्वल टू एक्स की पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल, और ये जो हमने फाइंड की थी इसकी जो रिमाइंडर टर्म है, ठीक है, वो ये जो फाइंड की थी हमने, ठीक है, इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पर इसकी जगह पे, तो हम क्या पुट करेंगे, साइन थीटा एक्स प्लस एन पाई बाई 2। और हमने अभी यही बात की है कि अगर इसकी जो एंड मतलब है कि जो डेरिवेटिव है वो आप बढ़ाते जाएंगे तो वो मतलब है कि बहुत ज़्यादा, अगर आप अनलिमिटेड डेरिवेटिव हों, उसके इन्फिनिट नंबर ऑफ इन डेरिवेटिव्स हों, तो उसका जो रिमाइंडर टर्म है वो 0 को अप्रोच करेगी। तो इट मीन्स कि अगर हम n को अप्रोच लिमिट लगा दें, यहाँ पर देखिए हम लिमिट लगा देते हैं, लिमिट n यानी नंबर ऑफ टर्म्स ये जो हैं सारे, इनको हम n को अप्रोच कर दें इन्फिनिटी तक, और यहाँ पर हम Rn लिखें, जाहिर बात है राइट साइड पे भी हमने n को अप्रोच कराना है इन्फिनिटी तक, और यहाँ पर लिख दें x की पावर n ओवर n फैक्टोरियल साइन थीटा x प्लस n पाई बाई 2, ठीक होगा। जब हम n को इन्फिनिटी तक अप्रोच कराएंगे तो जाहिर बात है कि जो हमारे पास रिजल्ट आएगा इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो फिर आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो आपने यहाँ पर क्या लिखना, 0। तो जब भी आपको इस तरह के फंक्शन आए कि जिसकी जो डेरिवेटिव्स हैं वो अनलिमिटेड हों, तो फिर आपने यहाँ पर इसको n को अप्रोच कर देना इन्फिनिटी को, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा। तो लिहाजा हम यहाँ पर रिमाइंडर टर्म जो हमारे पास यहाँ पर लिखेंगे नहीं, क्योंकि वो हमारे जब 0 को अप्रोच कर रहा है तो अप्रोक्सीमेट 0 ही हुआ ना, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। तो अब हम यहाँ पर मैक्लॉरेन सीरीज़ में जो वैल्यूज़ है पुट करेंगे। एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या था हमारे पास, साइन ऑफ एक्स था। एफ ऑफ 0 हमने क्या फाइंड किया था, 0 पुट फाइंड किया था हमने, एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास 0 आई थी, और उसके बाद एफ डैश ऑफ 0 की 1 आई थी,
तो 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 1। और उसके बाद एफ डबल डैश ऑफ 0 की वैल्यू 0 आई थी, तो 0 से ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास जो एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी हमारे पास, -1 आई थी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल ऑफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 की वैल्यू आई थी -1 प्लस, अब नेक्स्ट जो है सारी बात देखें, 0 1 -1, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 0, फिर 1 आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, x3 था, यहाँ x4 था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x5 ओवर 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो लास्ट वाली वैल्यू हम नहीं लिखेंगे जो रिमाइंडर टर्म की, तो हमारे पास ये x आ जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, फिर हमारे पास ये इसको नहीं लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे प्लस x5 ओवर 5 फैक्टोरियल, तो ये प्लस माइनस, तो इसी तरह सो ऑन। तो ये हमारे पास हमने इसकी मैक्लॉरिन सीरीज फाइंड किया, किस फंक्शन की, साइन ऑफ एक्स की। तो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करना है। रिमाइंडर टर्म के लिए आपने ये फार्मूला, इसको लिख लें, अच्छी तरह ज़हन नशीन करें, जब भी साइन एक्स का फंक्शन आएगा तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो स्टेप बाय स्टेप जो भी फार्मूलाज होंगे मैं आपको बताता रहूँगा, इकट्ठे मैंने नहीं बताए, जिस तरह हम सवाल हल करेंगे तो उसी से रिलेटेड जो फार्मूला होगा तो वो मैं आपको फिर बता जाऊँगा साथ साथ। तो फिर हमने इस फार्मूले के मुताबिक यहाँ पर वैल्यू पुट की हैं, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, और उसके बाद फिर हमने मैक्लॉरिन सीरीज़ में इन वैल्यूज़ को पुट किया है। रिमाइंडर टर्म की जहाँ तक बात है, तो जब फंक्शन जो है उसकी डेरिवेटिव इन्फिनिट होंगे, अनलिमिटेड होंगे, तो फिर हम उसका रिमाइंडर टर्म 0 कंसिडर करेंगे, और वो फिर हम कंक्लूजन क्या निकाला कि हम उसको नहीं लिखते और हमने बाकी वैल्यूज इसमें पुट कर देनी है। तो उम्मीद है आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें भी हमने इस फंक्शन का जो है वो मैक्लॉरिन सीरीज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन है उसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास कॉज एक्स है, तो इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो हमारे पास क्या होगा, माइनस साइन एक्स। और उसके बाद हम इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, हमारे पास होगा माइनस कॉज एक्स। फिर हम इसका थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, वो होगा माइनस, और ये कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स। और उसके बाद फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो हमारे पास इसका हो जाएगा जी साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉज एक्स। ठीक है, तो उसके बाद हमने इसका nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या होगा, फार्मूला हमारे पास है डी की पावर n, डी एक्स की पावर n इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। तो ये किसके इक्वल होगा, a की पावर n, फिर कॉस, फिर हमारे पास आ जाएगा ए एक्स प्लस बी और प्लस n पाई बाय 2। ठीक हो गया। तो ये फार्मूला है cos x का। अगर हम nth डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पर f ऑफ 0, f डैश ऑफ 0 की वैल्यू भी मालूम कर लेते हैं। तो f ऑफ 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, cos 0, और cos 0 बराबर होता है 1 के। ठीक हो गया। उसके बाद हमने f डैश ऑफ x यानी f डैश ऑफ 0, और हमारे पास क्या है जी साइन x है, तो साइन आपको पता है कि साइन 0 क्या होगा, 0 होगा, तो ये आ जाएगा 0। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है f डबल डैश ऑफ x माइनस कॉज x है, तो ये हमारे पास f डबल डैश ऑफ 0, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस 0, और कॉस 0 1 होता है, तो ये आ जाएगा -1। इस तरीके से f ट्रिपल डैश ऑफ 0 ये इक्वल होता है यहाँ पर साइन x के, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन 0, और साइन 0 क्या होगा, 0 होगा। इस तरह हमने f फोर्थ डेरिवेटिव इसका फाइंड करना है, तो यहाँ पर cos 0 आएगा, और cos 0 हमारे पास क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो अब हमने इसका nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, इसको आपने बेशक साइड पे लिख लें इस फार्मूले को। तो अब हमने इसका nth डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो वो कैसे लिखेंगे, f n ऑफ x इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर cos है
तो ए की जगह हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे और बी की जगह यहाँ पर बी मौजूद नहीं है, ये जो फंक्शन है हमारे पास, तो हम 0 पुट कर देंगे। तो हमारे पास फिर लास्ट में वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉज। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ए की जगह 1 पुट करना है, 1 की पावर n 1 होगी तो कॉज, ए की जगह 1 पुट करेंगे x रह जाएगा, और बी की जगह 0 पुट करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास क्या रह जाएगा, कॉज x प्लस n पाई बाई 2। तो ये हमारे पास इसका nth डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास वो वैल्यूज़ हैं जो हमने अभी मैक्लॉरेन सीरीज़ में ये वाली वैल्यूज़ पुट करनी है। तो दूसरा ये है कि हमारे पास जिस तरह f ऑफ 0 f डैश ऑफ 0 हमने यहाँ पर 0 पुट किया ना x की जगह पे, तो यहाँ पर अब हम, क्योंकि ये रिमाइंडर टर्म होती है, तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, x की जगह थीटा x पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉज, x की जगह क्या पुट करेंगे, थीटा x प्लस n पाई बाई 2। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास मैक्लॉरेन सीरीज़ है, ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पर पुट करनी है, और यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, रिमाइंडर टर्म है। तो जिस तरह पिछले सवाल में हमें लिमिट अप्लाई की थी, n को अप्रोच किया था इन्फिनिटी को, तो यहाँ पर भी हमने अप्रोच करना है इन्फिनिटी को, तो हम लिमिट अप्लाई करेंगे, यानी वैल्यूज़ पुट करने से पहले आपने ये काम ज़रूर करना है। तो ये हमारे पास रिमाइंडर टर्म है जिसको हम डिनोट करते हैं Rn से। तो ये वाली हमारे पास x की पावर n और n फैक्टोरियल है, और उसके बाद f की पावर n और ब्रैकेट में आपने थीटा x पुट कर देना है। तो यहाँ पर हम लिमिट लगा देंगे, दोनों तरफ n को अप्रोच कर देंगे इन्फिनिटी को, तो ये हमारे पास Rn हो जाएगा। राइट साइड पर भी हमने लिमिट लगा देनी है, n को अप्रोच करना है इन्फिनिटी, और ये हमारे पास हो जाएगा x की पावर n और n फैक्टोरियल। और यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू है, जो हमने nth डेरिवेटिव फाइंड किया था इसका, ठीक है, वो हमने वैल्यू पुट कर देनी है कॉस थीटा x प्लस n पाई बाई 2। ठीक है, यानी यहाँ पर ये हमने वैल्यू पुट कर देनी है। अब आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ऐसा फंक्शन जिसका हम डेरिवेटिव फाइंड करें, ठीक है, यहाँ पर देखें ना, हमने कॉस का किया, साइन, फिर माइनस साइन, फिर तो मतलब ये चलता जाएगा, डेरिवेटिव ख़त्म नहीं होगा, तो कंटिन्यूस डेरिवेटिव आएंगे इसके। तो ऐसे डेरिवेटिव जिनके आप, जैसे फंक्शन जिनके हम डेरिवेटिव फाइंड करते जाएँ और वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स हों, तो फिर जब हम वहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे, उस नंबर को हम अप्रोच कराएंगे इन्फिनिटी, तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो लिहाजा इसकी जो रिमाइंडर टर्म आ जाएगी हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो जस्ट अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं मैक्लॉरेन सीरीज को पुट कर देनी है। तो f ऑफ x हमारा फंक्शन क्या था, कॉज ऑफ x था, इज इक्वल टू f ऑफ 0 हमारे 1 आई थी वैल्यू। ठीक है, और f ऑफ डैश ऑफ 0 आई थी, और उसके बाद हमारे पास जो x2 ओवर 2 फैक्टोरियल, f डबल डैश ऑफ 0 की वैल्यू आई थी -1, फिर प्लस x3 ओवर x3 ओवर 3 फैक्टोरियल, f ट्रिपल डैश ऑफ 0 की वैल्यू आई थी हमारे पास 0, और उसके बाद x4 ओवर 4 फैक्टोरियल, इसकी जो वैल्यू आई थी हमारे पास वो आई थी 1। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये 0 वाला अब नहीं लिखेंगे, ये माइनस x² ओवर 2 फैक्टोरियल, फिर ये 0 आ जाएगा, इसको नहीं लिखते, फिर प्लस x4 ओवर 4 फैक्टोरियल, और ये प्लस माइनस, तो इस तरह ये कंटिन्यू चला जाएगा फंक्शन। तो ये हमारे पास इस फंक्शन की जो है वो मैक्लॉरेन सीरीज़ थी।